नमस्कार अखिल भारत मित्रों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार में। तो मित्रों, आज के वीडियो में अनेक कामना उपयोगी एवं किसान योजना संबंधी नौकरी की जानकारी एवं सोना चांदी के ताज़ा भाव, मौसम की जानकारी एवं 9 बड़ी खबरों के विषय में बात करेंगे मित्रों। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। तो चलिए मित्रों, पहली खबर पर नज़र करते हैं। किसानों की फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा। इस योजना की खास बात ये है कि इसके तहत केवल 2% प्रीमियम पर खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है, बाकी के प्रीमियम सरकार की तरफ से भरा जाता है। इस प्रकार किसानों को इस स्कीम से काफ़ी कम दर पर बीमा का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपकी फसल बारिश या फिर किसी आपदा से बेकार हो गई है तो 72 घंटे के भीतर पीएम फसल बीमा स्कीम के तहत बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। बीमा कंपनी ये देखेगी कि कितनी फसल खराब हो चुकी है। इस आकलन के बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। इसके बाद किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेजी जाएगी। 12 करोड़ किसानों का इंतजार हुआ खत्म। आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लिंक है तो फिर अब बल्ले बल्ले होने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार इस योजना से जुड़े लोगों के लिए जल्द ही खजाने का पिटारा खोलने जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस योजना की अगली यानी 16वीं किस्त समय से पहले अकाउंट में डाल सकती है। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान लिस्ट में हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर 2023 को 2000 रुपये की किस्त खाते में डाली थी। साल 2024 के मार्च अप्रैल से शुरू में ही लोकसभा चुनाव होगा, जिससे पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने से पहले किस्त का पैसा आना संभव माना जा रहा है। सरकार ने आधिकारिक रूप से तो किस्त का पैसा भेजने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया की खबरों में फरवरी तक का दावा किया जा रहा है। दिसंबर शुरू होते ही सोने के दामों में हुई बढ़ोतरी। शादी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो सोना खरीदने से पहले ये खबर ज़रूर पढ़ लें। आपको बताने जा रहे हैं कि सोने की ज़्यादा डिमांड के कारण दिसंबर महीने के पहले दिन ही सोने के रेट आसमान को छू गए हैं। आइए जानते हैं इन 12 शहरों के सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। 22 कैरेट गोल्ड का रेट, 24 कैरेट गोल्ड का रेट। मुंबई में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 58,700, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 63,820। गुरुग्राम में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,850, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,950। कोलकाता में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,700, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,950। लखनऊ में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,850, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 63,100। बंगलुरु में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,700, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,950। जयपुर में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,850, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 63,100। पटना में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,650, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 63,000। भुवनेश्वर में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,700, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,950। हैदराबाद में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 57,700, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,950। भोपाल समेत इन जिलों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम और सागर सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि बारिश के बाद भी तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान में हल्की उछाल आई है। मौसम विभाग ने पीछे की मुख्य वजह आसमान में छाए बादलों का होना बताया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादलों का डेरा डाला हुआ है। कहीं मौसम विभाग का कहना है कि बादलों के
छंटने के बाद दिन और रात में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी राशन कार्ड रखने वाले 80 करोड़ लोगों में से एक हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। केंद्र सरकार ने तरह से संचालित की जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में राशन मिलने वाली योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस योजना की 5 साल आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त खनन सामग्री दी जाती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता से मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रकार फैसला किया गया है। 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा फ़ायदा। कैबिनेट मीटिंग के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2024 में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली सरकार ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूल के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। DOE डायरेक्ट ऑफिस ऑफ एजुकेशन शैक्षणिक सत्र 2024 में लगभग दिल्ली के सभी स्कूलों को कम से कम 2 से 20 दिन खोलने का निर्देश दिया है। इस सर्कुलर को दिल्ली के सभी स्कूलों को मानना होगा। सोमवार 27 नवंबर 2023 डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी नोटिस के तहत 2024 के एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक सत्र में दिल्ली के सभी स्कूलों को 220 दिन का कार्य दिवस होना अनिवार्य है। बेटियों की शादी में मदद मिलेगी। समाज में सभी धर्मों की समानता और सामाजिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जाती है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के लिए 1,98,083 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर जन प्रतिनिधियों की उपस्थितियों में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वाराणसी जिले में 1500 जोड़ों की शादी की गई है। किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक किसानों के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है, जिसके तहत किसानों को 50,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, जबकि किसान इस पैसे का इस्तेमाल खेती के अलावा अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं और लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है। इस ऋण को लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी होगी। इस ऋण को चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया जाएगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि किसान इस ऋण के लिए पंजाब नेशनल बैंक में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस ऋण में कोई ब्याज नहीं देना होगा।